हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लाम में 2024 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में जामिया मिल्लिया इस्लामी के एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में और आप जिस कोर्स में आप एंट्रेंस एग्जाम दी उसके रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही एडमिशन के टाइम में क्या कुछ होने वाला होगा, मतलब कंप्लीट आपको इसमें गाइडलाइन देंगे। अगर आप इस वीडियो को ढंग से देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि दोबारा आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई डाउट्स रह पाएगा। इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ ताकि आप बाद में गलती ना करें। कई लोग गलती मिस्टेक्स करते हैं, इसके वजह से उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, वीडियो एंड तक देखिएगा। अल्टीमेटली आपके लिए काफ़ी हेल्प होने वाला होगा और ये भी पता चल जाएगा कि जामिया एडमिशन किस टाइप से होता है और आपको क्या कुछ। तो फिलहाल ये है कि अगर आपको जामिया के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको JMICUE.in गूगल पे जाकर सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद इस तरीके का लिंक आएगा। अभी ये आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। हमने ज़्यादातर वीडियो में इसलिए मैं दिखाता हूँ कि भाई आप खुद भी देख चेक करिए कि भाई आप कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट। वो सारी चीज़ मैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आप खुद से भी देख सकें। अगर मैं बाई डिफ़ॉल्ट वीडियो अपलोड करने में लेट करूँ तो आप खुद भी तब तक देख सकें। तो ये आपका एडमिशन रिजल्ट का आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, मतलब यहाँ से आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं बता दूँ जो रिजल्ट्स आए हैं वो मास्टर्स के रिजल्ट्स आए हैं और मास्टर्स में एक कोर्स ऐसा है एमए मीडिया गवर्नेंस, उसका इंटरव्यू लिस्ट आया है। बाकी का सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आया है जिसमें एमए मास कम्युनिकेशन, एमए कन्वर्जेंट जर्नलिज्म, एमए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, एमए विजुअल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा का कोर्स में 2 रिजल्ट है, डिप्लोमा इन एक्टिंग और पीजी डिप्लोमा इन स्टिल फोटोग्राफी। ये हो गया मास्टर कोर्स का रिजल्ट। लेकिन आप हो सकता है बैचलर के स्टूडेंट होंगे जो आप इंतजार कर रहे हैं कि मेरा BLLB या फिर BPT या फिर BBCom या फिर BA पॉलिटिकल या ज्योग्राफी या और किसी कोर्स के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, उसको लेकर के आए। तो फिलहाल हम एक रिजल्ट ओपन करके दिखाते हैं, इसके अलावा हम आपके लिए बात कर लेंगे। तो यहाँ से ये रहा, हम कोई एक कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं अभी। बहुत अच्छी बात यह है कि अगर ऐसा होगा जैसे ये अभी फ़िलहाल जामिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि जामिया फ़िलहाल सिर्फ मास्टर्स पे मतलब फोकस कर रहा है। मास्टर्स में ये हुआ था कि इसमें एमए मास कम्युनिकेशन में जो है इंटरव्यू लिस्ट पहले आता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, देन फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आता है। तो अभी ये समझ लिए कि इसमें थोड़ा फास्ट है इंटरव्यू बेस। जैसे इन्होंने 22 मई का इंटरव्यू लिस्ट लाया था और 10 जून को पब्लिश भी कर दिया। तो रिजल्ट को लेकर मास्टर्स के जो कोर्स है उसमें जामिया काफ़ी मतलब फास्ट चल रहा है अभी फ़िलहाल के तौर पे हम कह सकते हैं। लेकिन इसमें अब सबके लिए हम बात करेंगे, जैसे अभी हम जो बताने वाले हैं ना वो सारे कोर्स के लिए होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मास्टर्स वाले का होगा। जैसे देखिए ये अभी देखिए मैंने ओपन किया और कोई भी रिजल्ट आता है, मतलब चाहे आपका बैचलर्स का आएगा या मास्टर किसी भी कोर्स का आएगा, 3-4 बातें होगा। पहली बात ये किस डेट में पब्लिश हुआ है, हालांकि कल रात में आया था। दूसरा किस कोर्स का आया है वो रिजल्ट मेंशन है, किस डेट में एडमिशन होगा। अब आप सोचिए कि आज जो है 10 जून है और 10 जून के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको कितना दिन टाइम मिल गया है, 14 डेज़ के आसपास टाइम मिल रहा है एडमिशन लेने के लिए। तो यही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जामिया जब रिजल्ट पब्लिश करता है तो कम से कम वीक और 10 दिन के आसपास आपको टाइम देता है कि आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के टाइम में चाहे आप किसी भी कोर्स के कैंडिडेट हो, सभी को ये जो सीरियल नंबर से इन्होंने 13 पॉइंट या 15 पॉइंट में जो बताया है ये सबको करना होगा। मतलब ये कि सबको ये सारा डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ेगा। जैसे कि पहले तो आपने जो जामिया का फॉर्म अप्लाई किया है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, ये सबसे पहले सारे स्टूडेंट के पास होना चाहिए, चाहे आप बैचलर के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो या मास्टर्स कोर्स में। पहला। दूसरा ये है कि आपके पास 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट। तीसरा ये कि बर्थ सर्टिफिकेट में के तौर पे 10 कंसिडर किया जाता है। साथ ही आपके पास कोई भी आईडी प्रूफ जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड। मुस्लिम OBC ST हैं तो आपको आपका अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट, PWD हैं तो उसका अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट है तो माइग्रेंट होने का सर्टिफिकेट, और अगर कश्मीरी स्टूडेंट है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा ब्लड ग्रुप आपको देना पड़ेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपना वहाँ से बनवा लीजिएगा। साथ ही ब्लड ग्रुप आपको देना पड़ेगा। अगर आपका गैप है तो एक एफिडेविट बनवा कर देना पड़ेगा। हम कल जो है आपको एफिडेविट कैसे बनवाना है, कहाँ बनवाना है, ये सारी चीज़ें बता देंगे। ईजी वे में कैसे आप एसेस कर सकते हो वो सारा। तो एफिडेविट की ज़रूरत पड़ेगा अगर आपके हैं, मतलब अगर आपका गैप है तो एफिडेविट देना पड़ेगा, नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको रैगिंग में इंडल्ज नहीं होंगे, इसके लिए 2 एफिडेविट देना पड़ेगा एक स्टूडेंट को। साथ ही इन्होंने इस बार जो एडमिशन का जो लास्ट डेट जो रखा है 31 अक्टूबर का रखा है। और तब एडमिशन नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट सबमिशन का, अगर मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो 31 अक्टूबर तक मैक्सिमम आपको टाइम मिला, तब तक आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना ही होगा। इसके अलावा ये कि जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको जो है मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो ये आपको डॉक्यूमेंट पता चला किस डेट में एडमिशन होना है वो, और रिजल्ट के बारे में। साथ ही कट ऑफ कितना गया है ये देख लीजिए, इस बार का कट ऑफ है। इस तरीके से जितने भी कोर्स है सबका चेक कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट BLLB पॉलिटिकल, BBCom, BLLB ज्योग्राफी,
या और किस बीपीटी या और बीएससी के अंदर जितने भी कोर्स हैं या सीयूटी वाले एस्पिरेंट हैं, तो फिलहाल तो मैं यही बता दूं कि अभी सीयूटी और जेईई मेन वाले स्टूडेंट फिलहाल आपका एडमिशन जो रिजल्ट की बात करें तो अभी हो सकता है और टाइम लगेगा। जो सीयूटी वाले कैंडिडेट्स हैं और बीटेक के जो जेईई मेन के थ्रू एडमिशन लेने चाहते हैं उन दोनों का भी टाइम लगेगा। अब कितना टाइम लगेगा एग्जैक्ट नहीं बता पाना मुश्किल है। फिलहाल जामे के अंदर जो एंट्रेंस हुआ है, जामे जो खुद अपना एंट्रेंस लिया उसका रिजल्ट पब्लिश करेंगे आपको। जैसे मैंने पहले बोला था कि मिड जून के बाद से है। अब तो आज जैसा कि ये भी बता दूं कि आज जामिया का लास्ट डेट है एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का। आज के बाद से जामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम होपफुली क्लोज हो जाएगा, क्योंकि उनका शेड्यूल के हिसाब से 10 जून या 11 जून ऐसे ही था, लास्ट डेट था। इसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होना जो हो रहा था वो क्लोज होगा। इसके जस्ट बाद अगले 2 दिन के बाद ही आप देखेंगे कि अलग अलग कोर्सेज़ का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि चाहे वो बीए पॉलिटिकल के स्टूडेंट हो, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, या फिर सोशोलॉजी या और बीकॉम, बीएलएलबी, बीपीटी या बीएससी वगैरह के जो कोर्स के कैंडिडेट्स हैं, उन सब का रिजल्ट जो है 15 जून के बाद से आपका आना शुरू हो सकता है। और मेरे हिसाब से मैं एक एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ, हो सकता है कि 20 से 25 जून के आसपास में ये जितने भी कोर्स का नाम ले रहा हूँ, जैसे बीपीटी हो गया, बीएलएलबी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब के रिजल्ट्स होपफुली आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि जामिया सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड कोर्स और मास्टर के कोर्स पे फोकस्ड है। अभी बैचलर के कोर्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इससे पता चला कि पहले मास्टर्स का एडमिशन जो है कंप्लीट करा लेंगे, उसके बाद हो सकता है बैचलर्स पाएंगे। पहला। दूसरा ये है कि ये भी मैं आपको एक दिलासा दिलाने के लिए कह सकता हूँ कि अगर जामिया रिजल्ट पब्लिश करने में लेट करता है तो फ़ायदा आपका है, क्योंकि लेट होगा तो इसमें होगा ये कि कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे उन्होंने एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, तो फिर बच्चे ये होंगे कि वहाँ पे एडमिशन ले लेंगे, फिर जामिया के इंतजार में नहीं रहेंगे। ऐसे में ये होगा कि जामिया में वेटिंग ज़्यादा क्लियर होगा और फिर आपको मौका भी मिलेगा। तो ये है, वेट अगर लेट होता है तो आपके लिए फ़ायदा है, अगर जल्दी आता है तो आपके लिए नुकसान होगा। तो ये है, मैंने बता दिया रिजल्ट्स के बारे में। और हर बार हम यही कह रहे हैं कि मिड जून के बाद जो है ज़्यादातर कोर्स का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आपके जामे के एडमिशन रिजल्ट्स के बारे में जो अब तक अपडेट है वो। और साथ ही मैं खासकर इसलिए मैं मैक्सिमम डेट बताता हूँ ताकि आप जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर स्टूडेंट पूछना चाहेंगे और हर स्टूडेंट को रिप्लाई करना मुश्किल होता है। अब यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा डाउट्स है, ज़्यादा इशूज़ है, तो मैं आपको जितने भी कोर्स में आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, जिस किसी भी कोर्स में दिए हैं, आप अपने डाउट्स को लेकर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि हमारा ये मार्क्स बताइएगा कि हमारा होगा या नहीं होगा। मैं आपको एक एक्सपेक्टेड बता दूंगा, ठीक है।